हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी की व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्न शुरू करते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, व्याकरण। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे, नीचे दी गई है। बी व्याकरण, बी प्लस अ प्लस करण का अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों का यथार्थ समझाने वाले शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। अब अगला टॉपिक इसका संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो शहर का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न दो देखेंगे अब। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। तो बड़े शब्द का प्रयोग इसमें संज्ञा के लिए हुआ है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। रहीम द्वारा लिखित पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उर्पी पंक्ति में बड़ाई, बोल, बोले, बोल बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए और बड़े शब्द संज्ञा होगी। प्रश्न 3, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूक्ति द्वार द्वार है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। द्वार द्वार शब्द की द्व्युक्ति है। द्व्युक्ति का अर्थ है दोहराना, एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना। उसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्व्युक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। द्व्युक्ति विभिन्न अर्थों का द्योतक है, जो इस प्रकार है। पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, भाई भाई का प्रेम, अतिशक्ति प्रकट करने के अर्थ में, दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल। भेद बताने के अर्थ में, रंग रंग के फूल, नए नए खेल। एक जाति होने के अर्थ में, छोटे छोटे लड़के। अभाव के अर्थ में, छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग। निश्चय के अर्थ में, आएगा जाएगा। प्रश्न 4, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, विशिष्ट कहते हैं संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है कि हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विशिष्ट, संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विशिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती है, जैसे उसका, तुमको। प्रश्न 5, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक के अंतर्गत आता है। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। कुछ व्यक्तियों में कुछ विचित्र गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। इस स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है, जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। विभीषणों से बचो, कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। वह तो एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। उपयुक्त उदाहरणों में जयचंद विश्वासघात, विभीषण देशद्रोही, एकलव्य गुरु भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न 6,
इनमें से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चिंता, सुख, दुख सब ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, मनुष्यता, लड़कपन इत्यादि सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न 7, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बनानी है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगी। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा प्राय 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता है। प्रश्न 8, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, सौंदर्य, दोनों ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे। सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता तथा सौंदर्य दोनों होता है। प्रश्न 9, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दास शब्द में तत्व जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। प्रश्न 10, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो प्रश्न 10 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य है। अब सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम का प्रश्न 1, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, सर्वनाम के लिए किया गया है संज्ञा प्रतिनिधि का प्रयोग। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अतः सर्वनाम को कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा का प्रतिनिधि कहा गया है। प्रश्न 2, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता का मतलब सुनने वाले के लिए, तो मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष जो है सुनाने वाले के लिए, अन्य पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष के में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। अन्य पुरुष में आते हैं वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको सब आते हैं। प्रश्न 3, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं पढ़ते हैं इसके बाद। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। प्रश्न 4, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से 2 वस्तु अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 5, यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के निराकरण के लिए भी होता है। नंबर 3, सर्वधारण के अर्थ में भी आप का प्रयोग होता है। अवधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। प्रश्न 6, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप है।
ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, वह। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का विकार रूप वह है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, 10 गुना। 10 गुना विशेषण है, यह निश्चित संज्ञावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमने कुछ व्याकरण के संज्ञा सर्वनाम पढ़े और अगले चैप्टर में हम क्रिया शुरू करेंगे। अतः वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।